मारो इसे, इसे मत छोड़ो। क्या आप सोच सकते हैं कि एक नई नवेली दुल्हन जिसके हाथों की मेहंदी का रंग अभी उतरा भी नहीं था, ये अपने ही पति की मौत के सामने खड़े होकर ये चिल्लाए। दोस्तों, ये कोई हॉरर फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि सन 2025 की वो सच्ची घटना है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इंदौर का वो लाडला बेटा राजा रघुवंशी, जिसे लगा कि ये अपनी जिंदगी का सबसे हसीन सफर यानी अपना हनीमून मना रहा है, ये को क्या पता था कि ये सफर ये की मौत के घाट पर खत्म होने वाला है। और ये मौत किसी दुश्मन ने नहीं, बल्कि ये औरत ने प्लान की थी, जिसे राजा अपनी किस्मत समझ बैठा था। सोनम, एक ऐसा नाम जो आज बेवफाई और बेरहमी की हद बन चुका है। आज हम बात करेंगे ये हनीमून मर्डर की, जिसके पीछे की प्लानिंग किसी बड़े क्रिमिनल से भी ज्यादा खतरनाक थी। इंदौर के शाहकार नगर का वो घर जहाँ कभी खुशियां थीं, वहाँ आज सिर्फ मौतन है। राजा रघुवंशी, जो अभी सिर्फ 39 साल का था, अपने परिवार का सबसे प्यारा और जिम्मेदार लड़का था। ये अपने पिता का बिजनेस रघुवंशी ट्रांसपोर्ट इतने अच्छे से संभालता था कि हर कोई इसकी मिसाल देता था। घर वालों ने कहा, बेटा अब शादी कर लो, तो ये ने बिना किसी सवाल के हाँ कह दी। इन्हें क्या पता था कि ये हाँ इनके बेटे की मौत का वारंट बन जाएगी। उधर दूसरी तरफ थी 24 साल की सोनम, प्लाईवुड फैक्ट्री के मालिक की बेटी, पढ़ी लिखी और दिखने में एकदम सुलझी हुई। इन दोनों का रिश्ता पिछले साल अक्टूबर सन 2024 में एक मैट्रिमोनियल साइट के जरिए जुड़ गया। दोनों परिवार खुश थे कि बच्चे एक ही समाज के हैं और बड़े घराने के हैं। और दोस्तों, पर्दा तो तब था जब ये सच्चाई सामने आई कि सोनम इस रिश्ते से कभी खुश थी ही नहीं। शादी से पहले की बातें अगर आप सुनेंगे तो आप लगेगा कि राजा कितना मासूम था। जो भी वक्त मिलता राजा सोनम को बार बार टेक्स्ट करता, पर ये तो घंटों कोई जवाब ही नहीं देती थी। राजा ने अपनी माँ से कई बार कहा भी था, मम्मी ये तो मुझसे बात ही नहीं करती, रिप्लाई तक नहीं देती। पर माँ को लगा कि शायद लड़की शर्मीली है। राजा चाहता था कि शादी से पहले ये सोनम के साथ कहीं बाहर जाए, कोई कॉफी डेट या मूवी, पर सोनम के घर वालों ने साफ मना कर दिया। उनका कहना था, हमारे यहाँ की बेटियां अकेले नहीं घूमती। ये बात राजा की माँ को थोड़ी अजीब तो लगी, पर उन्होंने इसे संस्कार समझकर इग्नोर कर दिया। आज वही माँ रोती कहती है कि काश वो उस वक्त अपने बेटी की बात सुन लेती तो आज सब ना होता। फिर आया वो दिन 11 मई सन 2025। इंदौर में एक बहुत बड़ी शादी हुई। राजा और सोनम एक दूसरे के साथ बहुत खुश लग रहे थे, कम से कम दिखावा तो ऐसा ही था। और दोस्तों, ये वही वक्त था जब सोनम के दिमाग में मौत का नक्शा तैयार हो रहा था। शादी के सिर्फ 4-5 दिन बाद ही ये ने हनीमून के लिए जिद शुरू कर दी। राजा कह रहा था कि अभी थोड़ा वेट करते हैं, और ये तो मेघालय जाने की जिद पर अड़ गई। बिना किसी को बताए ये ने टिकट्स तक बुक कर ली। जब राजा ने ये बात घर में बताई तो सबने कहा, चलो जब टिकट्स हो गई हैं तो घूम आओ। सोनम ने यह भी कहा कि ये गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर में मत्था टेकना चाहती है। बस इसी एक बात ने सबका दिल जीत लिया और मौत की ये यात्रा शुरू हो गई। 20 मई सन 2025 को ये दोनों इंदौर से निकल गए। एयरपोर्ट पर जब राजा ने अपनी माँ को वीडियो कॉल किया तो राजा ने गले में एक बहुत मोटी सोने की चैन पहनी हुई थी। माँ का दिमाग ठनका। उन्होंने कहा, बेटा इतना सोना पहनकर क्यों जा रहे हो, उतार दो इसे। राजा ने हंसकर कहा, मम्मी मेरा मन तो नहीं था, पर सोनम ने जिद की है कि मैं ये पहनूं। अब मैं इससे झगड़ा नहीं करना चाहता। दोस्तों, ये वही चैन थी जो बाद में लूटपाट का नाटक करने के लिए इस्तेमाल की गई। 22 मई को ये दोनों मेघालय के एक दूर दराज गांव मोलख्यात पहुंचे। वहां से इन्हें 3000 से ज्यादा सीढ़ियां नीचे उतरनी थी एक वाटरफॉल तक जाने के लिए। ये रास्ता बहुत मुश्किल है, पर सोनम ने कहा कि ये को वहीं जाना है। उस दिन सोनम ने यह भी नाटक किया कि ये का 11 का व्रत है। ये बार बार फोन पर राजा की माँ को बता रही थी कि ये भगवान की कितनी बड़ी भक्त है। सोचिए, एक तरफ ये भगवान का नाम ले रही थी और दूसरी तरफ जंगल के पीछे मौत का खेल खेलने वाले किलर्स का इंतजार कर रही थी। माँ ने कॉल पर पूछा, बेटा कुछ खा लो, तो ये ने कहा, नहीं मम्मी, मैं घूमने के चक्कर में अपना उपवास नहीं तोड़ूंगी। कितना बड़ा धोखा था ये। जब राजा कॉल पर आया तो वो थका हुआ लग रहा था। राजा ने कहा, मम्मी नीचे से ऊपर आने में हालत खराब हो गई है। वो मासूम नहीं जानता था कि ये उसकी माँ के साथ उसकी आखिरी बात है। 23 मई सन 2025 की सुबह ये दोनों एक रेंटेड स्कूटर लेकर निकले। वहां एक लोकल गाइड ने इन्हें देखा था, पर इनके साथ 3 और लड़के थे। वो लड़के कोई टूरिस्ट नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे, जिन्हें सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा ने इंदौर से भेजा था। उन किलर्स के नाम थे विशाल चौहान, आनंद कुर्मी और आकाश राजपूत। जब ये लोग जंगल के बीच उस वाटरफॉल के पास पहुंचे तो उन तीनों ने राजा पर एकदम से हमला कर दिया। हथियार था दावो, एक बहुत ही भयानक धारदार हथियार। राजा वहां अपनी जान की भीख मांगता रहा, पर ये ने एक बार भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि ये तो वहां खड़े होकर उन किलर्स को उकसा रही थी। राजा को मारने के बाद उन्होंने इसकी मौत को एक हादसा दिखाने के लिए इसकी लाश को वाटरफॉल से नीचे फेंक दिया और इसकी सोने की चैन और अंगूठी निकाल ली ताकि लगे कि लूटपाट हुई है। इसके बाद शुरू हुआ सोनम की असली एक्टिंग का खेल। ये वहां से गायब हो गई। राजा का परिवार परेशान हो गया। मेघालय पुलिस ने सर्च पार्टी लगाई।
2 जून सन 2025 को जब राजा की सड़ी गली लाश मिली तो पूरा इंदौर रो उठा, पर सोनम का कहीं पता नहीं था। सबको लगा कि बेचारी बहू को किसी गैंग ने किडनैप कर लिया होगा। पर दोस्तों 9 जून की रात को इंदौर में एक कॉल आता है। सोनम यूपी के एक ढाबे से फोन करती है और रोती हुई कहती है कि ये किसी तरह उन लुटेरों से बचकर भागी है, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। जब मेघालय पुलिस ने सोनम से पूछताछ की कि ये बिना पैसे और फोन के मेघालय से यूपी कैसे पहुंच गई, तो ये के पास कोई जवाब नहीं था। जब कॉल रिकॉर्ड्स निकाले गए तो सच्चाई ने सबके होश उड़ा दिए। शादी से पहले से ही सोनम का अफेयर राज कुशवाहा नाम के लड़के से था। ये दोनों शादी से 3 महीने पहले यानी फरवरी से ही राजा को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। सोनम के पिता देवी सिंह ने पहले तो अपनी बेटी का साथ दिया, पर जब सबूत सामने आए तो उन्होंने भी अपना सर झुका लिया। आज सोनम का अपना भाई इसके खिलाफ गवाह बनकर खड़ा है। वो कहता है जो लड़की मेरे भाई जैसे राजा को मार सकती है ये मेरी बहन नहीं हो सकती। एंड कोट। दोस्तों ये केस हमें बताता है कि जब प्यार के नाम पर शैतानियत दिमाग पर सवार होती है तो इंसान किसी भी हद तक गिर सकता है। राजा रघुवंशी की सिर्फ ये गलती थी कि उसने उस लड़की पर भरोसा किया जिसके दिमाग में जहर भरा था। आज ये दोनों जेल की हवा खा रहे हैं, पर राजा का परिवार आज भी उस दर्द में है जिसका कोई इलाज नहीं। आपको क्या लगता है, क्या सोनम को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।